अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 7 सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सॉइल हैज़ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज 1 mm per second देन सॉइल शुड बी विच इज द सैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन हैज़ पुअर परमिबिलिटी बट सीपेज इज पॉसिबल देन दैट इज एक्वा टार। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है सैचुरेटेड फाइन एज वेल एज मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज आर मोर susceptible to liquefaction. Statement 2, fine particle reduce the permeability which is a prime factor for liquefaction. ठीक है, तो hence correct both statement is correct and statement 2 is the correct explanation of statement 2. next question देखते हैं। consider the following statement regarding permeability of soil. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करा, permeability of coarse grained soil is inversely proportional to the specific surface at a given permeability, which is correct. Second statement करा, direct measurement of permeability of a soil specimen at any stage of loading in odometer test can be made only in fixed ring type odometer, which is also correct. And the permeability of aquifer increase with decrease in temperature of water moving through it, which is wrong, hence option A is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 600 मीटर क्यूब पर डे, आपको क्यू की वैल्यू दे रखा है 600 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, ओ वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्रपोज इनफिल्ट्रेशन गैलरी विच इज प्लेस्ड एट 6 मीटर। एच की वैल्यू आपको दे रखा हुआ है 6 मीटर। डेप्थ फ्रॉम सब सरफेस वाटर टेबल, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एक्वाफर इज 100, के की वैल्यू 100 मीटर per day. Find the length of gallery if the drawdown in the gallery in pump is not exceed 4 meter. The radius of influence may be assumed to be 100 meter. ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो स्मॉल एच निकालने के लिए क्या होता है, 6 माइनस 4 करते हैं 2 मीटर आ जाएगा। आपको पता होगा Q इज इक्वल टू होता है के एल कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। ठीक है, यहाँ से L इज इक्वल टू हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा 2QR डिवाइड बाई के कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 36 माइनस 4। ठीक है, ये आ जाएगा L इक्वल टू 2 इंटू 600 डिवाइड बाई 32, जो कि हो जाएगा 37.5, जो कि आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सिल्ट, तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड से 1 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट द ग्रेडियंट ऑफ फ्लो इज 2। ठीक है, तो एच बाई स्मॉल एच बाई एल कैपिटल एल आपको दे रखा है 2। द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ सॉइल सैंपल इस ए की वैल्यू दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपका वॉल्यूम दे रखा है आपको 240 सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर टाइम आप दे रखा है आपको 2 मिनट। ठीक है, तो सेकंड में हो जाएगा 120 सेकंड। ठीक है, तो आपसे परमेबिलिटी पूछा हुआ, परमेबिलिटी का फॉर्मूला के क्यू बाई एच ए टी। ठीक है, और यहाँ पे क्यू आपको दे रखा है इन टू, क्यू यहाँ से हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 120। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ से क्या, यहाँ से आ जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू दे रखा है आपको, एल निकालना है, और ये अच्छी जगह 2L। ठीक है, और इंटू 100 इंटू 120। ठीक है, ये 120 हटा दीजिए, और फिर यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे, आपका हो जाएगा 0.01, तो हैंस B1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The transmissibility gamma if a aquifer is related to the thickness T of the saturation zone and the coefficient of permeability K by the relation, तो आपको पता है T इज इक्वल टू होता है गामा इज इक्वल टू टी के, तो टी इज इक्वल टू गामा बाई के, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनफिल्ट्रेशन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सरफेस ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर कैन बी रिलेटेड टू ड्रॉ डाउन इन अ वॉल एस एंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के, तो आर इज इक्वल टू 3000 रूट एस रूट के होता है। ठीक है, एस रूट के होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज एज द इफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन सॉइल इंक्रीज, विच इज करेक्ट।
The presence of organic matter in the soil increase its permeability. Wrong. Entrapped or decrease the permeability of soil, which is correct. Hence 1 and 3rd statement is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के की वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. फॉर ए सर्टन पोर फ्लूइड इफ द वेलोसिटी ऑफ प्योर फ्लूइड रिड्यूस टू हाफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी, ठीक है. तो आपको पता है कि बोल रहा है कि म्यू ट्यू की वैल्यू आपका μ1 μ/2 हो जा रहा है और μ1 की वैल्यू μ है, ठीक है. ये आपका इस k1 की वैल्यू, ठीक है. तो k2 की वैल्यू पूछा, तो आपको पता है k1 k डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ होता है. तो यहाँ से k1 और k2 इक्वल टू हो जाएगा μ2/μ1, ठीक है. तो यहाँ से k1 की वैल्यू आपको दे रखा 4 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई k2 और μ2 की वैल्यू आपको पता है म्यू और μ/2, ठीक है. तो यहाँ से आपका हो जाएगा μ2 का वैल्यू ये दे रखा, ठीक है. तो यहाँ से ये आ जाएगा तकरीबन आपका, अब सॉरी ये आपका μ/2 है, ये μ, ठीक. यहाँ से ये आ जाएगा आपका 8 × 10⁻⁵, ठीक है. ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपॉजिट इन साइड कैन ऑब्टेन बाय विच इज ऑब्टेन बाय पंपिंग टेस्ट. Flow between any two points in a soil depends only on the difference of which is a total head. Next देखते हैं. The pumping out test the draw down in 5 meter if the coefficient of permeability of the soil is 10⁻⁴ meter per second. The radius of तो अभी पता है radius of influence is equal to 3000 s√k. तो s की वैल्यू दे रखा है 5 × √k 10⁻⁴ जो हो जाएगा 150 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए स्ट्रेटम ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर इक्वल थिकनेस, ठीक है. द परमेबिलिटी ऑफ टॉप एंड बॉटम लेयर इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर एंड दैट द मिडिल लेयर 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड. द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी KH फॉर दैट सॉइल, ठीक है. तो आपको हॉरिजॉन्टल KH इक्वल टू होता है K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है. तो K1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ × t प्लस 10⁻³ × t, ठीक है. हाइट हमको पता नहीं है तो t मान लिए, ये 3t हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, K1 और K2 की वैल्यू सेम है, ठीक है. यहाँ से 12 × 10⁻⁴ t डिवाइड बाई 3t और KH आ जाएगा यहाँ से 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. Following is the hydraulic property of the porous medium, which is a permeability. Increase in permeability of soil result due to change from high to low viscous fluid at the same temperature. Next one. A stratum of soil consists of 3 layers of equal thickness. The permeability of top, middle, and bottom layer K1, K2, K3. Then the volume of average K flow perpendicular the bedding plane is, ठीक है. तो perpendicular flow रहा है तो K इज इक्वल टू हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइड बाई H1/K1 प्लस H2/K2 प्लस H3/K3, ठीक है. तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ से H तो सब सेम है, तो H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 बस बचेगा. तो K1 की जस्ट वैल्यू पुट कर देना. K1 10⁻⁴ प्लस 2 × 10⁻⁴ प्लस 1 डिवाइड बाई 1.5 × 10⁻⁴. तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे हम 1.38 × 10⁻⁴, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Specific surface of soil particle having particle size d is given by d/6. Which of the following equation define Darcy law? Q is equal to Ki. Define the Darcy law. Next question देखते हैं. The particle size corresponding to 10% finer of the sand is 0.3 mm. Estimate the coefficient of permeability. तो हमको पता है K is equal to D10 का स्क्वायर. D की वैल्यू 100 × 0.03, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 0.09 सेंटीमीटर पर सेकंड. ऑप्शन बी इज करेक्ट.
ability of rock to pass through itself is called, which is the permeability. What will the average velocity permeability of soil strata considering of three layer of equal depth? Permeability of फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेयर रिस्पेक्टिवली के 2K एंड 3K. ठीक है, तो यहाँ से आप 3T के इक्वेलेंट इक्वल टू TK1 प्लस TK2 प्लस TK3. ठीक है, यहाँ से आप 3T के इक्वेलेंट इक्वल टू 1.63K. ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 1.63K. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर pertaining to flow through soil: hydraulic gradient, grain size, wide receive, cross section area of sample. ठीक है, तो hence grain size और wide receive डिपेंड करता है, hence B1 is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. A constant head parameter is used for which is used for coarse grained soil. Assertion and reasoning देखते हैं. Assertion: black cotton soil are clay and exhibit characteristic property of swelling, which is true. Reason: these clay contain monomonoxide which attract internal water into lattice structure. ये सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Assertion का आंसर बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Approximate ratio of permeability of two soil clay soil having D10 values of 0.8 mm 0.4 रिस्पेक्टिवली. तो K1 C D10 का स्क्वायर और K2 C D10 का स्क्वायर करके K1 अपन K2 करके रेशियो ले लेंगे तो जो किया जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करा है? Soil with high wide ratio has always more coefficient of permeability than the soil with a lower wide ratio. तो ये स्टेटमेंट गलत है. Constant head permeability test is used for fine grained soil also run. As the temperature increase, the coefficient of permeability soil also increase, which is correct. Statement: as the specific surface area of soil particle increase, the coefficient of permeability which is also correct. Hence option C is the correct one. Consider the following statement. In a sedimentary soil deposit, permeability in the horizontal direction is greater that in the vertical direction. Which statement is correct? Permeability to sand specimen have equal wide ratio will always be same, which is wrong. Hence option B is the correct one. A pipe laid in drainage layer having cross section area 200 cm square, length 100 meter, the head causing flow is 10 meter. It is observed that the pipe got clogged with sand having a coefficient of permeability minus 2 cm per second and subsequently discharge reduced 2 cm cube per second. The length of pipe which are clogging is. ठीक है, तो आपको एरिया पता है, एरिया गिवन है आपको कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यू डिस्चार्ज 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू होता है KIA. ठीक है, यहाँ से डिस्चार्ज क्यू है 10⁻⁻² K डिस्चार्ज I डेल्टा H बाई कैपिटल L इंटू 200 एरिया. यहाँ से L आ जाएगा 10 मीटर. ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम हाँ, फ्रॉम ए फ्लो नेट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन ऑब्टेन. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑब्टेन नहीं होता है. पोर वाटर प्रेशर होता है, एग्जिट ग्रेडियंट होता है, नेक्स्ट क्या होता है, परमेबिलिटी होता है. हेंस डी बी से करेक्ट वन. इन कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट द ग्रेडियंट फ्लो इज टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल सैंपल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज कलेक्टेड इन 2 मीटर द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज. ठीक है, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू KIA होता है. V इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम इक्वल टू KIA. आपको परमेबिलिटी से निकालना है तो V इज इक्वल टू TIA. ठीक है, तो V आपको 40 दे रखा है वॉल्यूम और टाइम 2 × 60 × 2 × 100. ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज परमेबिलिटी फॉर फ्लो परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन व्हेन द कंपेयर टू एवरेज परमेबिलिटी फॉर द फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन इज ऑलवेज लेस होता है. ठीक है, डायमेंशन ऑफ इंट्रेंसिक परमेबिलिटी विच इज LT-1. सॉरी, इंट्रेंसिक परमेबिलिटी का पूछ रहा था. इंट्रेंसिक परमेबिलिटी का होता है L². ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन टर्म परमेबिलिटी पैरामीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच इज द सैंड सिल्ट एंड क्ले इज द करेक्ट वन स्टेटमेंट. डिटरमाइन द इक्विवेलेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल हैविंग द एवरेज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. ठीक है, तो आपको के इक्विवेलेंट निकालने के लिए √KX × KY करना पड़ता है, जो कि हो जाएगा आपका KX की वैल्यू
10⁻5 इंटू 10⁻4, तो जो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इंटू 2 भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर सुटेबल, कंडक्ट परमिबिलिटी टेस्ट ऑन granular soil lab, which is the constant head permeability test, a horizontal stratified soil, ठीक है, ठीक है, ये horizontal stratified soil deposits consist of 3 uniform layer of thickness 6, 4 and 12, h की वैल्यू है, permeability of these layer is, ठीक है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे K1 K2 K3 की वैल्यू दी है। अब इफेक्टिव एवरेज परमिबिलिटी पूछना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन का, तो आपको पता है के एच इक्वल टू होता है एच के एच वन K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 डिवाइड H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 600, ठीक है, इंटू 52 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 400 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1200 डिवाइड बाई 600 प्लस 400 प्लस 1200, ठीक है। यहाँ से आपका के एच इक्वल टू 14.9 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब के वर्टिकल आ जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3 K3, यहाँ से H1 हो जाएगा आपका 600 प्लस 400 प्लस 1200, ठीक है, डिवाइड बाई 600 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 400 डिवाइड बाई 52 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1200 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7.78 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा ऑप्शन A1 इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ फाइन सैंड इज, तो हमको पता है 5 इंटू 10⁻2 से 1 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सिल्ट, तो सिल्ट का होता है 5 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 1 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बेड ऑफ सैंड कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक है, मतलब थिकनेस सबका h है। द वैल्यू ऑफ डार्सी कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी फॉर अपर एंड लोअर लेयर, ठीक है, K1 और K2 की वैल्यू दे रखा है, K1 एंड K3 की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द परमिबिलिटी ऑफ बेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ दैट वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। K1 और K2 की वैल्यू दे रखा हुआ है आपको, K1 की वैल्यू दे रखा है और K3 की वैल्यू दूसरे के बराबर दे रखा है 1 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और K2 की वैल्यू दे रखा 1 इंटू 10⁻1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि K हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू होता है K1 H1, तो K1 आप सीधे वैल्यू रख लीजिए 1 इंटू 10⁻2 इंटू H1 और H सबका सेम है, प्लस K2 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻1 इंटू H प्लस K3 1 इंटू 10⁻2 इंटू H, ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा 3H, यहाँ से H सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से KH इक्वल टू आ जाएगा 0.04, ठीक है। तो K वर्टिकल, यहाँ से K वर्टिकल का फॉर्मूला होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 अपन K2 प्लस Z3 बाई K3, तो Z तो सारा सेम है, तो कॉमन जो कैंसिल आउट है, तो 1 डिवाइड बाई 1 बाई K1 1 इंटू 10⁻2 प्लस 1 डिवाइड बाई K2 की वैल्यू दे रखा है आपको 10⁻1 प्लस 1 बाई 10⁻2, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे के भी आ जाएगा 1/70, यहाँ से KH बाई के भी करोगे आप तो आ जाएगा 0.04 डिवाइड बाई 1/70, इसको सॉल्व करोगे आप 2.821 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, सॉल्यूशन भी देखना चाहो तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ द पोर लिक्विड इज हाफ द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, आपको पता है परमिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका पोरोसिटी का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विस्कोसिटी, ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या कर रहा है, हम हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हाफ करते ही विस्कोसिटी, सॉरी ये विस्कोसिटी हाफ करते ही परमिबिलिटी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक रेडिएशन लॉ विच इज द डार्सी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू स्पेसिमेन ऑफ क्ले बी आर टेस्टेड इन द कंसोलिडेशन apparatus MBA और MCA MCB की दिया हुआ, तो आपको पता है कि KA इज इक्वल टू होता है
CB गामा डब्लू, ठीक है, और KB हो जाएगा CVB गामा डब्लू, ठीक है। तो यहाँ से KA डिवाइड बाई KB, तो गामा डब्लू कैंसिल हो जाएगा, CVA इंटू MVA डिवाइड बाई CBB और MBB, ठीक है। तो यहाँ पे सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि वैल्यू हो जाएगा हमारा 3.8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई CBB का हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁴ इंटू MBB, तो इसका वैल्यू दे रखा 1.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन, जो कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कोएफिशिएंट ऑफ परमिलिटी एंड दैट पर्कुलेशन ऑफ सॉइल आर 1, ठीक है। तो के की वैल्यू दे रखा है आपको, जो कि देख रहा है परमिबिलिटी की 1 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड वैल्यू दे रखा है, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन इज इक्वल टू होता है परमिबिलिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी, और आपको, ठीक है, तो यहाँ से आप ये दे रखा परमिबिलिटी 1 इंटू 10⁻³ परमिबिलिटी, आपका पोरोसिटी इक्वल टू हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ से करके आपका 0.5 पोरोसिटी आ जाएगा। तो पोरोसिटी और वाइड रेशियो का फॉर्मूला लगा करके आप यहाँ से फिर वाइड रेशियो निकाल दोगे, जो कि आ जाएगा 1, हेंस बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी यूजुअली एक्सप्रेस एज, तो आपको पता है मीटर पर डे होता है डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ डाउन और डिप्रेशन हेड रिलेटेड टू द पंपिंग इन अ वेल विच इज द डेप्थ ऑफ वाटर लेवल बिलो ग्राउंड लेवल आफ्टर पंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ इंट्रिंसिक परमिबिलिटी इज विच इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। Next, the coefficient of permeability of a soil sample having its wide ratio 0.5 and coefficient of percolation, ठीक है। तो वाइड रेशियो से यहाँ से हम पोरोसिटी निकाल लेंगे 1 + E करके, जो कि आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी होता है। तो हमसे पूछ रखा कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा पोरोसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन, ठीक है, पर्कुलेशन। तो कोफिशिएंट पोरोसिटी 1/3 दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन 3 इंटू 10⁻⁴, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴, जो कि हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के दे रखा आपको, के की वैल्यू दे रखा 1 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड फ्लो वाटर when the tests are performed at 20 degrees centigrade, when the tests are repeated at 50 degrees centigrade, what will be the K if viscosity and unit weight of fluid are viscosity and unit weight of fluid is decreased by 60 and 90%, ठीक है। तो आपको पता है कि परमिबिलिटी इज इक्वल टू गामा डब्लू एंड न्यू, ठीक है, विस्कोसिटी। तो यहाँ से आप एक रिलेशन K1/K2 इज इक्वल टू लिख सकते हो गामा W1 डिवाइड बाई विस्कोसिटी इंटू विस्कोसिटी डिवाइड बाई गामा W2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा हुआ गामा W1 और गामा बता रखा है कि आपको गिवन डाटा में पता है कि गामा W2 इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स गामा W1, और विस्कोसिटी ऑफ 2 का दे रखा 0.6/1 विस्कोसिटी ऑफ 1। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 0.6/0.9 आएगा और इक्वल टू जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ फिर K2 की वैल्यू निकालना है, तो 3/2 इंटू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ जो कि आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कॉम्पैक्शन इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरिटी सीपेज एनालिसिस पे। द पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ ए सैंड क्ले बिलो ए मशीनरी डैम इज 40% एंड 2.6, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसिबल अपग्रेड ग्रेडियंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 दे रखा है। तो वाइड रेशियो इक्वल टू होता है पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी, यहाँ से पोरोसिटी 0.4 देखा, 1 माइनस 0.4 दे रखा हुआ, यहाँ से 0.67 वाइड रेशियो हो जाएगा। आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना, आईसी निकालना है, तो हो जाएगा G-1 1 प्लस ई। जी की वैल्यू आपको दे रखा है 2.67 माइनस 1 प्लस ई की वैल्यू 0.67, यहाँ से आईसी हो जाएगा 1, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता है आपको, आईसी बाई आई। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 दे रखा, आईसी 1 निकालो तो आई, यहाँ से हाइड्रोलिक मैक्सिमम परमिसिबल अपग्रेड ग्रेडियंट आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A vertical upward seepage flow is taking place under a load of 3 meter in cohesionless medium of 2 meter thick having G 2.65, E 0.65, determine factor of safety against the quicksand. तो उसके लिए पहले हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है बाय यूजिंग द G-1 प्लस ई फार्मूला से G 2.65 दे रखा है -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.65, यहाँ से IC की वैल्यू 1 आ जाएगी और अब वर्टिकल अपवर्ड ग्रेडियंट इक्वल टू आई इक्वल टू एच बाई एल होता है। तो एच 3 है, एल 2 है, तो यहाँ से आई हो जाएगा 1.5। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आई सी बाई आई, तो आई सी 1 है और आई 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 हो जाएगा 0.67, हेंस C1 ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the saturated soil deposit having a density of 22 kilonewton per meter cube, the effective normal stress on the horizontal plane is 5 meter depth will be, ठीक है। तो आपको पता है कि सेचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, वाटर लेवल यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे गामा इसका है डेंस जो 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो नेट नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो गामा एच हो जाता है, तो 22 इंटू 5 हो जाएगा जो कि 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वाटर प्रेशर निकालने के गामा डब्ल्यू इंटू एच करोगे आप 10-5 हो जाएगा जो 50 किलो न्यूटन। अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस माइनस वाटर प्रेशर करना होता है जो कि आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Lowering of water ground table cause which cause an increase in effective stress. Pore water pressure in the capillary zone which is negative, ठीक है, pore water capillary zone में negative होता है। The effective stress in soil is due to which is due to the weight of water present in pores. What mean by optimum water content? तो optimum water content का मतलब water content corresponding to maximum dry density which A1 is the correct. Next question देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड द सीपेज वेलोसिटी। तो आपको पता है डिस्चार्ज वेलोसिटी सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी, हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द वाटर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स एग्जिस्ट ऑन द सॉइल सर्फेस इज कॉल्ड विच इज एब्जॉर्ब्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो थ्रू ए कांस्टेंट हेड पैरोमीटर द फ्लो नेट विल अल्टर्ड इफ विच इज द पैरोमीटर लेंथ इज चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। ए 10 मीटर डीप सैंडी स्ट्रेटम ऑफ बल्क डेंसिटी 20 सेंटीमीटर 20 kilonewton per meter cube is having the water table at 2 meter below the ground level. Assuming the density of water is 10 kilonewton per meter cube, the effective stress at 10 meter below the ground will be, ठीक है। तो आपको पता है टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए गामा सेचुरेटेड इंटू एच, ठीक है, तो गामा सेचुरेटेड आपको 20 दे रखा इंटू एच जो है 10, तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर प्रेशर निकालने के लिए यू होता है गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है, तो गामा डब्ल्यू 10 दिया है और हाइट एच जो कि हो जाएगा 80, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ से हो जाएगा 200 माइनस 80 जो कि आ जाएगा 120, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज विच इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। Seepage velocity of water in soil is equal to which is equal to the discharge velocity divided by porosity. Next question देखते हैं। Discharge through the body of an earthen dam may be calculated using following net is, तो कौन सा सही है। तो आपको पता है Q is equal to होता है KH into NF by ND, ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Proctor test is performed on the soil for which is for assessing the degree of compaction, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For conducting standard Proctor compaction test, the weight of hammer, the fall of hammer, the number of blows layer and the number of layers required are respectively which is required। आपको पता है कि जो weight of hammer है 2.60 kg होता है, height of the free fall 310 mm, और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ ब्लोज होता है 25 और एस फॉर आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स है, तो हेंस C1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट द एंगल इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ राउंड ग्रेन सॉइल सैंड इज अबाउट विच इज अबाउट 20 to 30 डिग्री। द सीपेज फोर्स इन सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू विच इज एग्जिट ग्रेडियंट, हेड वाटर एट अप स्ट्रीम, हेड वाटर एट डाउन स्ट्रीम, बोथ हेंस ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन, द पाइपिंग इज अकर व्हेन the effective stress become 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
seepage pressure always act, which is always act in the direction of flow, hence B is the correct. The total and natural and effective vertical stress in ton per meter square at the depth of 5 meter below the surface of fully saturated and soil deposited with saturated density 2 ton per meter cube could respectively be. ठीक है, तो आपको पता है गामा इफेक्ट सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस 2 × 3 जो किया जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वाटर प्रेशर आ जाएगा 1 × 5 जो कि हो जाएगा, सॉरी ये 5 है, ठीक है, 1 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा 5 टन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हेंस डी इज द करेक्ट। Next, among which of the following condition Darcy law is not applicable to seepage soil, which is the flows condition are turbulent in soil. A coarse grained soil has the wide ratio 0.48 specific critical IC इक्वल होता है G -1 1 plus E। तो G की वैल्यू दे रखा है 2.67 -1 वाइड रेशियो 1 + 0.78। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका IC की वैल्यू आ जाएगी 0.938। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स टी के करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the specific gravity of soil solid is G and the porosity N for the soil deposit, the condition of IC, तो IC इज इक्वल टू हमने देखा G -1 1 + E। ठीक है, तो इसमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो इसका मतलब 1 + E को आप कन्वर्ट किए, यहाँ पे G -1 1 + N बाई 1 - N। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ से हो जाएगा G -1 1 - N। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A strata of 3.5 meter thick fine sand has the wide ratio 0.7 G 2.7 for a quick sand condition is developed in the strata. The water flowing in upward direction could require head of which is required लगभग, तो सॉल्व करके देखते हैं। IC सबसे पहले निकालेंगे G -1 डिवाइड बाई 1 + E। तो IC की वैल्यू आ जाएगी 2.7 -1 डिवाइड बाई 1 + 0.7, तो IC की 1। ठीक है, तो IC इज इक्वल टू H/L होता है, तो H की वैल्यू, ठीक है, IC 1 है और H आपसे पूछ रहा है, तो H डिवाइड L की वैल्यू 3.5, तो यहाँ से H इक्वल टू आ जाएगा 3.5, तो हेंस D इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेयर ऑफ सॉइल G की वैल्यू आपको दे रखा है, G की वैल्यू दे रखा है आपको 2.67 एंड D वाइड रेशियो दे रखा है 0.67 इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड हेड ऑफ 1.5 मीटर ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर। द डेप्थ ऑफ द सॉइल लेयर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 अगेंस्ट पाइपिंग इज। तो यहाँ से IC निकालोगे आप G -1 डिवाइड बाई 1 + E, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2.67 -1 डिवाइड बाई 1 + 0.67, तो IC की वैल्यू आ जाएगी 1, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ICR क्रिटिकल ग्रेडियंट और I इक्वल टू तो 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 बाई, ठीक है, 1.5 बाई D, ये यूजिंग I इज इक्वल टू IC इक्वल टू होता है H/R। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2 = 1 बाई 1.5 बाई D। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका D इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, हेंस C1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल स्टेट विद एन सॉइल मास इज आल्सो नोन एज, तो नेचुरल स्टेट सॉइल मास का और क्या कहते हैं हम, पोर वाटर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the compaction test, as the compaction factor is increased, the optimum moisture content will be decreases। ठीक है, देखते हैं। फ्री फॉल हैमर ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इज विच इज वी नो दैट की 30.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रोलिंग फाइन ग्रेन सॉइल सच एज क्ले फॉलोइंग रोलर यूज विच इज द सी फुटिंग रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कॉम्पैक्टिव एनर्जी गिवन टू द सॉइल सैंपल इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट इज x टाइम दैट द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आपको पता है कैसे निकालना है कॉम्पैक्टिव एनर्जी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से, जो कि दे रखा है 273। ठीक है, डिवाइड बाय, ये आपको याद होना चाहिए, और कॉम्पैक्टिव एनर्जी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का होता है 596, तो इसका आता है 4.53, तो सीधे आप ये रिलेशन वैल्यू याद रखिए कि 4.5 के करीब आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विथ द एनर्जी इन अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी करेंगे तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच सॉइल पार्टिकल आर्टिफिशियली रीअरेंज इनटू क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट बाय मैकेनिकल मींस इन ऑर्डर टू डिक्रीज द पोरोसिटी इज नोन एज विच इज द कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The road construction in general, sea-foot roller are most suitable for which of the following soil, which is a high plasticity clay. The basic action involved in sea-foot roller is which is the kidding. Question देखते हैं।
In laboratory compaction test, the optimum moisture content of soil decrease with increase of both compaction energy and coarse grain in soil. मैच दी फॉलोइंग देखते हैं। कॉम्पैक्शन क्या होता है? कॉम्पैक्शन आपका आपको पता है कि ये करता है एक्सपल्सन ऑफ एयर, तो ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। और स्वेलिंग, स्वेलिंग क्या होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम विच इज मीन थर्ड, ठीक है। और फिर कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन एक्सपल्सन ऑफ वाटर, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का आपका कोलैप्स सडन वॉल्यूम डिक्रीज, जो कि हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड इसमें से कोई है नहीं, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टिपिकल कॉम्पैक्शन कर्व इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम, पॉइंट ए एंड बी हैविंग ड्राई डेंसिटी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके इस ग्राफ के से पूछ रहा है स्टेटमेंट। तो सॉइल ए हैज़ द मोर स्वेलिंग पोटेंशियल एंड लेस श्रिंकेज अपॉन मॉइस्चर वेरिएशन कंपेयर टू बी, विच इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। देखते हैं प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि हम कॉम्पैक्शन मेजर कर सकते हैं। वेंट टेस्ट से यूज़ करते हैं शियर स्ट्रेंथ। पेनिट्रेशन टेस्ट यूज़ करते हैं ताकि हम बेयरिंग कैपेसिटी कर दें। हाइड्रोमीटर, ग्रेन साइज, हेंस C1 इज द करेक्ट वन। मैच द फॉलोइंग फील्ड इक्विपमेंट ड्रम किलर के एंड रबर टायर roller rail and sheep foot roller AM, vibratory roller AM with corresponding laboratory equipment, vibratory compaction P, impact compaction Q, kidding compaction, static compaction S। तो हमको पता है LS, और ये ऑप्शन B हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड क्ले सिंपल आर इंक्रीज बाय 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर यूनिट वेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मोर वॉल्यूम रिडक्शन अकर इन क्ले होगा। सी पुटिंग रोलर यूज फॉर, सी पुटिंग रोलर हम यूज करते हैं कॉम्पैक्टिव क्ले सॉइल फील्ड्स के लिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सॉइल्स आर कॉम्पैक्टेड एट द सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट्स इन द फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम डेंसिटी। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा क्ले होता है, देन सिल्ट, देन सैंड, देन ग्रेवल, सैंड, क्ले मिक्सचर, ठीक है। सबसे अधिक क्ले का होता है, तो ए इज द करेक्ट वन। A steep footing roller are recommended for compacting which is cohesive soil. Next question देखते हैं। When there is reduction in amplitude over every cycle of vibration, then the body is said to have which is the damped vibration. Steep foot roller are suitable for compacting which is for all fine grained material. The natural stress is, तो natural stress क्या होता है? Transmit to soil base through the pore water, hence B is the correct one. The critical gradient अभी देखा हमने G-1 1 plus C, तो hence D is the correct one. Next question देखते हैं। Okay, which of the following roller type is the most suitable for compacting fatty clay in field, which is sheep foot, ठीक है। अब हम बाकी के लेक्चर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।